राजू और मोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे जंगल में खेलने गए। जंगल घना और रहस्यमय था, लेकिन उन्हें वहां खेलना बहुत पसंद था। उस दिन खेलते खेलते वे गहरे जंगल में पहुंच गए। राजू ने कहा, मोहन, हमें लौटना चाहिए। यह जगह अजीब लग रही है। मोहन ने कहा, नहीं राजू, थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद कुछ नया और रोमांचक मिल जाए। राजू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हामी भर दी और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के बाहर एक पुरानी सी तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, सावधान, अंदर खतरा है। राजू ने कहा, मोहन, हमें वापस जाना चाहिए। ये गुफा खतरनाक लगती है। मोहन ने कहा, अरे डरो मत, चलो देखते हैं अंदर क्या है, हो सकता है कोई खजाना। मोहन की जिद पर वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। अचानक एक जोर की आवाज आई और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। राजू ने कहा, मोहन, अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मोहन ने कहा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। दोनों ने टॉर्च जलाकर गुफा का निरीक्षण करना शुरू किया। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक कोने में चमगादड़ लटके हुए थे। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हम खेलते खेलते यहाँ आ गए हैं और अब बाहर नहीं निकल पा रहे। कृपया हमारी मदद करें। बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला, मैं इस गुफा का रखवाला हूँ। यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता हूँ, अगर तुम एक शर्त मानो। क्या शर्त है? तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम दोनों समझदार और साहसी हो। राजू और मोहन ने सिर हिलाया और बूढ़े आदमी ने उन्हें एक पहेली दी। यदि तुम इस पहेली का उत्तर सही दे देते हो तो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। यदि तुम इस पहेली का उत्तर सही दे देते हो तो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। पहेली है, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही घटता है? राजू और मोहन सोच में पड़ गए। दोनों ने विचार करना शुरू किया। कुछ देर बाद राजू के चेहरे पर चमक आ गई। मुझे लगता है कि इसका उत्तर अंधकार है। जब अंधकार बढ़ता है तो रोशनी घटती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम दोनों वास्तव में समझदार हो। अब मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। बूढ़ा आदमी उन्हें गुफा के अंदर एक गुप्त रास्ते से बाहर ले गया। बाहर आकर राजू और मोहन ने उसका धन्यवाद किया और वादा किया कि वे आगे से सावधानी बरतेंगे। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि साहस और समझदारी से ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है।